वीट फैमिली के सारे करेक्टर जो हैं इसमें आसानी से दिखाई देंगे। स्पाइकलेट, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट कैरियोप्सिस, प्रेजेंस ऑफ लिग्यूल, कुल्म, टिलर्स। तो ये सब जो है किसके करेक्टर्स हैं? ये सब जो हैं पोएसी या ग्रेमनी फैमिली के करेक्टर्स हैं, जो हमें मिलेट्स में या सीरियल क्रॉप्स में आसानी से दिखाई दे जाएंगे। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो है दे रखा है व्हीट प्लांट। तो व्हीट प्लांट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चीफ सीरियल क्रॉप, ये जो है क्या है, वर्ल्ड की चीफ सीरियल क्रॉप है, और यूएसए इज द लार्जेस्ट व्हीट ग्रोइंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कि यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है व्हीट का लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, जो व्हीट को ग्रो करता है। फैमिली ग्रामनी या पोएसी। सेकेंड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप, ये जो है वर्ल्ड की सेकेंड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, किसके बाद? राइस के बाद। फर्स्ट नंबर पे राइस है, राइस जो है वर्ल्ड की नंबर 1 फूड क्रॉप है। सेकंड जो है व्हीट आती है, जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च तो है ही, साथ ही में मैग्नीशियम, मिनरल्स, कॉपर, आयरन, जिंक, ये सब मिनरल्स भी पाए जाते हैं। स्टार्च की मात्रा ज़्यादा रहती है और प्रोटीन का कंटेंट कम पाया जाता है। इसे गिफ्ट ऑफ ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड भी कहा गया है। मेन व्हीट ग्रोइंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? अमेरिका, यूएसए, ये भी बताया है तो ये तो नंबर 1 है। रशिया, कनाडा, इंडिया, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी एक्सेट्रा। अब इंडिया में व्हीट ग्रोइंग एरियाज कौन कौन से? यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। यूपी जो है इसमें सबसे ज़्यादा व्हीट ग्रोइंग एरिया है। अगर हम यूपी की बात करें तो ये नंबर 1 पोजीशन पर है इंडिया में, जो है ये सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोडक्शन करता है। यूपी के बाद जिस स्टेट का नंबर आता है वो एमपी है। ये जो स्टेट के नंबर दे रखे हैं मैंने, ये इनके प्रोडक्शन वाइज नंबर हैं। सबसे आगे यूपी है, उसके बाद सेकंड नंबर पे एमपी, थर्ड नंबर पे पंजाब, फोर्थ नंबर पे हरियाणा, फिफ्थ नंबर पे राजस्थान। तो ये जो स्टेट का सीक्वेंस है वो उसके कल्टीवेशन के ऊपर ही है कि कौन स्टेट सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन करता है। तो सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन यूपी में होता है व्हीट का। यूपी और एमपी ये 2 ऐसे स्टेट हैं जो इंडिया में टोटल व्हीट प्रोडक्शन का 50% पार्ट अकेले ये दोनों स्टेट बनाते हैं। यूपी इज द मेन व्हीट ग्रोइंग स्टेट, आई गया है, ये बात बताई थी। मॉडर्न व्हीट, अब अगर हम, ये तो व्हीट ग्रोइंग एरियाज के बारे में, अब हम ये देखें कि व्हीट है क्या। व्हीट का जो नेटिव प्लेस है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, ये सब जो है शुरू से ही डिबेट्स का क्वेश्चन रहा है। क्योंकि मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी, इन सब में भी जब खुदाई हुई है वहाँ पर भी हमें व्हीट ग्रेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। तो इसको हम लगभग 9000 ईयर से भी ज़्यादा पुराना जो है ग्रेन मान सकते हैं। मॉडर्न व्हीट जो आजकल के हमें व्हीट दिखाई देता है वो कैसा है? पॉलीपोलाइडी है। तो मॉडर्न व्हीट जो है एक सिंथेटिक व्हीट है, या ऐसा कह सकते हो कि इसको क्रिएट किया गया है। और ये कैसा है? पॉलीपोलाइडी है। और पॉलीपोलाइड में भी कौन सा है? हेक्सा पॉलीपोलाइडी। किस तरह से मॉडर्न व्हीट बना? ये नेचुरल फर्टिलाइजेशन के उससे बना है, हाइब्रिडाइजेशन से। टिटिकम यूरेटो, इसको हम रेड वाइल्ड एनकॉर्न व्हीट भी कहते हैं। इसके जो उसमें जो जीन्स का मेकअप देखा गया है, जीनोम सीक्वेंसिंग की जब स्टडी करी तो इसमें देखा गया कि इसमें अलग टाइप के जीन्स थे। देन एजिलोप्स स्पेल्टॉइड्स, इसको भी हम जो है प्रोजिनेटर ऑफ व्हीट मान सकते हैं। ये भी एक अननोन स्पीसीज है जिस गॉड ग्रास की। तो आज के टाइम में जिसको हम गॉड ग्रास कहते हैं उससे कुछ अलग हटके इसके जीनोम से थोड़े से देखेगा, कुछ सिमिलरिटीज जो हैं गॉड ग्रास जैसी थी और कुछ इसमें बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर्स थे थोड़े से। इन दोनों को मिलाने से जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ और फिर जो क्रॉप बनी उसको हम कहते हैं, और बाद में उसमें जो है क्रोमोसोम डबलिंग हुई तो क्या बना? कल्टिवेटेड एमर व्हीट। तो ये जो कल्टिवेटेड एमर व्हीट है, इस एमर व्हीट का जब एग्लोप्स टुसाची है, जिसको हम गॉड ग्रास कहते हैं, इससे जब इसका नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन हुआ तब उसके कारण ये जो है टिटिकम एस्टिवम, जिसे हम मॉडर्न व्हीट या ब्रेड व्हीट के नाम से जानते हैं, उसका फॉर्मेशन हुआ। ये सब जो है क्रोमोसोम डबलिंग हुई क्योंकि इसमें 3 सेट ऑफ जीनोम है, एक ए है, एक बी है, एक डी है। तो ए टिटिकम यूरेटू, बी एग्लोप्स स्पेल्टॉइड्स
हम रिलेटेड स्पीसीज या अननोन स्पीसीज कह सकते हैं, या गॉड ग्रास की कोई अननोन स्पीसीज है, उसमें उन दोनों को मिलाकर जो है ये एक और कल्टीवर बना। तो इसमें जो ये एमर वीट था, एमर वीट में देखा गया कि इसमें भी सारे जो जीनोम है वो एक सेट के नहीं है, बल्कि इसमें 2 सेट दिखाई दिए, यानी कि 2 इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के हाइब्रिडाइजेशन से जो है इसका एमर वीट का फॉर्मेशन हुआ। और जब इसका क्रॉसिंग या इसका नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन एगिलोप्स टुसाइटी से हुआ, तब जाके ये जो है इस तरह का मॉडर्न ट्रिटिकम एस्टिवम वीट डेवलप हुआ। तो ये सब नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट हैं, जिसके कारण इवोल्यूशन ऑफ हेक्सापोलॉइड या वीट का फॉर्मेशन हुआ। ये सब नेचुरली इवोल्व्ड वीट की वैरायटी है। अब हम नेटिव प्लेस की बात करें, पहले भी बताया था कि नेटिव प्लेस ऑफ वीट इज़ वेरी डाउटफुल। मे बी वेस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया को जो है हम इसका जो है नेटिव प्लेस मानते हैं। इट कल्टिवेट फॉर एटलीस्ट 6000 ईयर, 6000 साल से भी ज़्यादा, हो सकता है 9000 ईयर से भी ज़्यादा सालों से ये जो है इंडिया में ग्रो कर रहा है। एविडेंस इज सजेस्टेड दैट इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेडिटेरियन एरिया, की एविडेंसेस से पता चलता है कि ये जो है मेडिटेरियन एरिया में जो है ओरिजिनेट हुआ। वीट ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स, वीट को हम जो है किंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स भी कहते हैं। 8 और मोर देन 8, मोर देन 9 आप कह सकते हो, 9 और अप्रॉक्सीमेटली आज की डेट में 29 स्पीसीज के करीब मॉडर्न वीट की, मॉडर्न वीट नहीं कहेंगे बल्कि मोर देन 9 स्पीसीज ऑफ वीट नोन है, जिसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट वीट वैरायटी के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। फर्स्ट इज ट्रिटिकम एस्टिवम, मोस्टली कल्टिवेटेड इन इंडिया, इंडिया में इसका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम सॉफ्ट वीट भी कहते हैं। इसका एक और नाम है ब्रेड वीट या चपाती वीट। तो इंडिया में जो वीट ग्रेन यूज़ किया जाता है जिससे रोटी बनाई जाती है वो कौन सा है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। ये कहाँ से? केम फ्रॉम मैक्सिको, मैक्सिको से आई हुई वेराइटी थी, सो ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिकन ड्वार्फ वीट, इसलिए हम इसे मैक्सिकन ड्वार्फ वीट भी कहते हैं। ऐसा भी माना जाता है आर्यन इंट्रोड्यूस इन इंडिया, आर्यन ने सबसे पहले इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया। ये नेचर वाइज क्या है? हेक्साप्लॉइड है। हेक्साप्लॉइड होने के कारण इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना है? 42, यानी 2n इज इक्वल टू 6x। 6x मीन्स क्रोमोसोम नंबर कितना हो गया? 42, या ऐसे कह दो AA BB और DD। ये इसका जो है ट्रिप्लॉइड फॉर्म में जो है इसका जेनेटिक जीन सीक्वेंस है। देन अदर वेराइटी क्या है? ट्रिटिकम वुल्गैरी, इसको हम पोलार्ड वीट और इंग्लिश वीट भी कहते हैं। कल्टिवेटेड इन अमेरिका, इंग्लैंड। ये भी एक हेक्सापोलॉइड है, यूज्ड फॉर जर्म ऑयल, जर्म ऑयल फॉर्मेशन में ज़्यादातर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रिटिकम ड्यूरम, कल्टिवेटेड इन 12% एरिया ऑफ द टोटल लैंड इन इंडिया, की इंडिया में जो है ज़्यादातर एरिया में तो लगभग 80% जो है वीट का कल्टीवेशन जो है ट्रिटिकम एस्टिवम से होता है, और कुछ मात्रा में कुछ एरिया में इंडिया में ये जो है ट्रिटिकम ड्यूरम वीट का कल्टीवेशन भी किया जाता है। इसका फॉर्मेशन दलिया, रवा या सेमोलिना या मैक्रोनी फॉर्मेशन में करते हैं। तो ट्रिटिकम ड्यूरम को एक नाम और दिया गया है मैक्रोनी वीट, कि इसको हम जो है मैक्रोनी वीट के नाम से भी जानते हैं। ये कैसा है? टेट्रापोलॉइड है, ये हेक्सापोलॉइड नहीं है। ड्यूरम वीट जो है इसको हम ड्यूरम वीट भी कहते हैं आम भाषा में। तो ये जो है टेट्राप्लॉइड वीट है। पंजाब, मिडिल इंडिया, इन सब में इसका कल्टीवेशन बहुत अधिक किया जाता है। इसको हम हार्ड वीट कह सकते हैं, जैसे हम ट्रिटिकम एस्टिवम को सॉफ्ट वीट कहते हैं कि इससे बनाई हुई जो रोटी है, ब्रेड है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। वैसे ही ट्रिटिकम ड्यूरम जो है वो एक हार्ड वीट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इज ट्रिटिकम डिकोकम, ऑल्सो कॉल्ड एमर वीट। ये जो है डायबिटिक वीट के नाम से भी जाना जाता है। डायबिटिक जो पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा वीट है। कल्टिवेटेड ओनली 1%, तो इसका इंडिया में बहुत कम प्रोडक्शन होता है, केवल 1% जो है इंडिया में इसका प्रोडक्शन है। यूज इन मेकिंग उपमा, उपमा फॉर्मेशन में इसको यूज करते हैं, और ज़्यादा साउथ इंडिया, मेनली कर्नाटका में इसका बहुत अधिक यूज किया जाता है। ये भी एक टेट्रापोलॉइड वीट है। देन नेक्स्ट है ट्रिटिकम मोनोकोकम, इसको हम एनकॉन वीट भी कहते हैं। कल्टिवेटेड इन स्पेन, स्पेन में कल्टिवेट हुआ था, डिप्लॉयड कंडीशन में मिलता है, और ये भी जो है वीट का प्रोजिनेटर है, या जो मॉडर्न वीट है उसका क्या है? पूर्वज है, प्रोजिनेटर कहलाएगा। ट्रिटिकम स्फेरोकोकम,
ये भी इंडियन ड्वार्फ वीट कहलाती है, इसको हम मिनी वीट भी कहते हैं। ये भी डिप्लॉयड कंडीशन में मिलती है और एंशिएंट वीट के रूप में भी ये भी जो है जानी जाती है, या ये भी वीट प्रोजिनेटर है। तो इसमें लगभग जो है आपको 6 स्पीसीज बताए, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम वुल्गैरी, ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम मोनोकोकम और ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। तो इस तरह से ये 6 वैरायटी जो हैं वीट की बताई गई हैं, जिसमें ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम डाइकोकम, ये जो है इंडिया में इन 3 का ही कल्टीवेशन होता है। नेक्स्ट इज ट्रिटिकम स्पेल्टा, एक और वैरायटी है ट्रिटिकम स्पेल्टा, इसको हम स्पेल्टा वीट भी कहते हैं। ये भी कल्टीवेटेड इन यूएसए में इसका कल्टीवेशन किया जाता है और इसको हम सब स्पीसीज ऑफ ट्रिटिकम एस्टिवम भी मानते हैं। तो इसका पूरा नाम ट्रिटिकम एस्टिवम स्पेल्टा, स्पेल्टा अपने आप में कुछ नहीं है, एस्टिवम की ही एक सब स्पीसीज है। इसके अलावा ट्रिटिकम पोलोनिकम एक और वीट वैरायटी है जिसको हम पॉलिश वीट भी कहते हैं, कल्टीवेटेड इन इंग्लैंड में इसका कल्टीवेशन हुआ, स्प्रिंग वीट के रूप में जानी जाती है और ये भी एक जो है टेट्रापोलॉइड है। ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम, इसको हम क्लब वीट भी कहते हैं। इसका जो ईयर है या इसकी जो बाली है बहुत ही शॉर्ट होती है, इस साइज में स्मॉल है और इसका जो रैकिस है वो भी स्मॉल साइज का है। कल्टीवेट इन एबेसिनिया में इसका कल्टीवेशन देखा गया। तो इस तरह से ये 8 या 9 लगभग कॉमन जो हैं वीट वेराइटीज़ इसमें मैंने बताई हैं, जो मेन है, जो इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जानी जाती हैं अपनी वीट प्रोडक्शन के लिए। वीट इज़ ए क्रॉप ऑफ कोल्ड क्लाइमेट और रबी क्रॉप। अगर हम वीट को देखें तो ये कैसी है, एक रबी क्रॉप के रूप में जानी जाती है, कोल्ड क्लाइमेट की क्रॉप है, एक एनुअल क्रॉप है, यानी कि एक साल में ही ये जो है अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेती है। इसे हम सीजनल क्रॉप भी कह सकते हैं, एक सीजन पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करती है, विंटर सीजन में, और इसका जो लगभग 120 डेज में इसका जो है पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। करेक्टर अगर हम देखें तो स्टेम फिस्टुलर बट नोड आर सॉलिड, कि स्टेम जो है अंदर से खोखला है लेकिन नोड जो है सॉलिड है। ब्रांचिंग प्रोड्यूस बाय वीट, जो ब्रांचिंग प्रोड्यूस होती है उसको हम टिलर्स कहते हैं, पहले भी आ चुका है, ग्रेमनी फैमिली के करेक्टर हैं। मोस्टली इंटरनोड्स आर 6 इन नंबर। अगर हम पूरा प्लांट देखें जो भी वीट वैरायटी है उसमें इंटरनोड की संख्या लगभग 6 होती है और 6 नंबर पर ही उनमें जो है इन्फ्लोरेसेंस का डेवलपमेंट हो जाता है। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको आम भाषा में ईयर या बाली कहते हैं, जैसे गेहूं की बाली, इसको हम हेड या स्पाइक के नाम से भी जानते हैं। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, इसी को आम भाषा में ईयर कहते हैं। इसमें क्या है, विद एंडोस्पर्मिक सीड, इसमें एंडोस्पर्मिक सीड पाया जाता है, ऐसा सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म है। 15 से 20 स्पाइकलेट बोर्न ऑन रैचिस, जिस मेन एक्सिस से ये जो है ये ईयर लग ही रहता है या इसका प्लांट का एक स्पाइकलेट लगा है, इस मेन एक्सिस को हम जो है रैचिस का नाम देते हैं। ये सब जो है, और इस पर जो है जिग जैक्ट मैनर में ये जो है स्पाइकलेट्स लगे हैं। तो ये सारा डिटेल ग्रेमनी फैमिली का थोड़ा सा आपको बॉटनिकल कैरेक्टर या टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर की स्टडी करनी होगी, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सीड सोइंग टाइम अक्टूबर से नवंबर है, हार्वेस्टिंग टाइम मई टू जून है। हैवी लोम सॉइल इसके लिए बेस्ट है, लोमी सॉइल जो है इसके लिए बेस्ट रिजल्ट है देती है। फॉर दिस सिल्ट, और लोमी सॉइल में क्या होगा, कुछ मात्रा में सिल्ट होगा और सैंडी लोम रहता है। एलोवियल सॉइल, अगर हम यूपी के आसपास का एरिया देखें तो यूपी में क्या है, एलोवियल सॉइल मिलती है। ये जो है इंडो गैंगेटिक एरिया की है, तो इसके कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है क्योंकि ये एक तरह की लोम सॉइल है। सॉइल में मॉइस्चर का कंटेंट जो है 50 to 70% होना चाहिए, जिस पर ये अच्छे रिजल्ट देती है। एनपीके फर्टिलाइजर इस क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है, जिसमें नाइट्रोजन की अमाउंट 6 to 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर, P2O5 फॉस्फोरस के रूप में है 30 to 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर, जिसको हम पोटाश भी कहते हैं, और पोटाश जो है K2O जिसका 20 to 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के रूप में लिया जाता है। तो मेन कंटेंट नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 50% और
फॉस्फोरस और पोटाश 50-50%, यानी कि ये लगभग 1/4 और ये लगभग 1/4। इस तरह से मात्रा में इनको मिला के एनपीके फर्टिलाइज़र को हम जो है फील्ड में यूज़ करते हैं। देन सोइंग बिहाइंड प्लोइंग, बाकी सारे करेक्टर वीट का कैसे सोइंग करते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे उगाते हैं, ये सब बहुत कॉमन है। वो जो जनरल बातें हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करी हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसी को मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल किया है। सोइंग बिहाइंड प्लो, तो इसमें जो है केरा कि सोइंग का तरीका क्या है, प्लोइंग के समय हम कैसे करते हैं। एक मेथड है केरा में क्या करते हैं, सीड्स आर पुट बाय हैंड इन द फरो, कि प्लोइंग करी है, प्लोइंग करने से फरो बन गई है, उन फरो में हम सीड को जो है हाथ के द्वारा उसमें एक एक करके डाल देंगे। ये जो है केरा मेथड कहलाता है। नेक्स्ट इज पोरा में क्या करते हैं, सीड्स आर पुट इन ए कप लाइक स्ट्रक्चर, कि सीड को हम जो है एक कप लाइक स्ट्रक्चर में डाल देंगे और उस कप से एक पाइप जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर हमने सीड डाल दिए हैं और यहाँ से ये पाइप जुड़ा है, एक एक करके सीड जो है आराम से वो जो फरो है उसमें डलते चले जाते हैं पाइप के थ्रू। इसको हम पोरा मेथड कहते हैं। एक इक्विपमेंट है जिसका नाम है डिबलर। क्या होता है डिबलर? डिबलर इज एन इक्विपमेंट विच इज क्वाइंड इन शेप, जो है कोनिकल शेप में होता है। इन नंबर ऑफ सीड पुट इन ए डिबलर, कि इसमें बहुत सारे सीड रख दिए जाते हैं। एंड इट इज़ यूज फॉर मेंटेनिंग द सोइंग डेप्थ, की गहराई में जो सोइंग की प्रोसेस है इसको वो मेंटेन रखता है। सीड सोइंग करने से पहले उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरी है। तो ट्रीटमेंट करने के 2 तरीके इसमें बताए गए हैं। इसमें एक फर्स्ट है थायरम और कार्बाडिजोम मेथड। तो ये दोनों एक केमिकल हैं। तो हम सीड का ट्रीटमेंट जो है उसको बोने से पहले इन दोनों केमिकल से कर सकते हैं, जिसके कारण उसके अंदर फंगस या कोई बैक्टीरियल ग्रोथ है तो वो डैमेज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कल्चर ट्रीटमेंट भी, जिसको हम पीएसबी ट्रीटमेंट कहते हैं, इसका उपयोग भी इस काम के लिए कर सकते हैं, या सीड ट्रीटमेंट के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हम सीड की सोइंग करते हैं तो वीड तो ग्रोथ करता ही है, साथ ही साथ क्या होता है, वीड जो खरपतवार है वो भी फील्ड में ग्रोथ कर जाती है। तो इसके लिए आइसोप्रोटिरोन और सल्फोसल्फिरोन, ये दोनों वीड कंट्रोल हैं केमिकल्स हैं, जिसका इस्तेमाल हम जो है फील्ड में कर सकते हैं। और ये दोनों जो है मोनोकॉट वीड जो होता है उसको कंट्रोल करने के काम करते हैं। क्योंकि कोई भी वीडिसाइड हमें यूज़ करना है तो मोस्टली हमें मोनोकॉट्स के बीच में डाइकॉट को वीड को रिमूव करना आसान होता है, लेकिन मोनोकॉट्स के बीच में मोनोकॉट को ही रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है। तो मोनोकॉट वीड के रूप में हम इन दोनों केमिकल का यूज़ कर सकते हैं।